Hey everyone, good morning, सुप्रभात, नमस्ते, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज संडे है। बढ़िया से पूरा दिन संडे एंजॉय कीजिएगा, लेकिन उसके पहले हमें अपना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पूरे हफ्ते हमने क्या किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस किए, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा, इन सारी चीजों का असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं हम सभी लोग, उसके बाद एमसीक्यू ही तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में कोई आपसे लिखने नहीं कहेगा, ऐसे राइटिंग नहीं कहेगा, न्यूज को डिटेल में बताने नहीं कहेगा। आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे एमसीक्यू। तो हमने पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं, तो आज हम उन पे बेस्ड 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि आपको 50% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज और 50% क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और आपको मैंने कई सारे स्टेट के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रीलिम्स और मेंस के पेपर भी शेयर किए थे, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। इसलिए 50% क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे और 50% क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? 15th ऑफ दिसंबर से लेकर 21st ऑफ दिसंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे बेस्ड हम 65 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीक में, इस पूरे हफ्ते में हमने जो भी इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए हैं उन इंपॉर्टेंट डेज को हम देखेंगे। साथ ही साथ इस पूरे वीक की न्यूज को हम कवर करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में। वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करने का फायदा ये होता है, चीजें आपको रिकॉल हो जाती है, क्योंकि डिटेल में तो ऑलरेडी आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये तीन मेजर सेक्शन है जो आज के सेक्शन में, आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस करने हैं। इज दैट क्लियर? तो आ जाओ सभी लोग फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दो। आई नो नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा ठंड चल रही है, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, सुबह नींद भी नहीं खुलती। लेकिन जरा ये सोचो कि बस 6 महीने की मेहनत अगर मैंने कर ली और आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी है, उनमें से डेफिनेटली आप किसी ना किसी वैकेंसी को क्वालिफाई कर लेंगे और जॉब ले लेंगे। क्योंकि आपको पता है एसबीआई का पेपर भी आने वाला है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एसएससी का तो पूरा कैलेंडर आपके सामने है। तो बहुत सारे एग्जाम है और काफी सारी वैकेंसी है, तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वो सभी विद्यार्थी, वो सभी एस्पिरेंट जो कि स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ 12 बजे एक और वीडियो शेयर होगा जिसमें हम बैंकिंग के करंट अफेयर्स, पूरे वीक के बैंकिंग अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे। ओके है जी, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे, तो 16 दिसंबर को हमने 53rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी विजय दिवस की। अब ये विजय दिवस क्या होता है, तो हम सभी को पता है, भले ही अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश ने अपना मैप जारी किया है और बांग्लादेश ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, त्रिपुरा वाला जो एरिया है, उसको अपनी टेरिटरी बताया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता ही कभी कभी गलतियां इंसानों से। तो लेकिन हम सभी को पता है कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का बैटल हुआ था, जिसमें इंडिया की विजय विजय हुई थी और उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था, राइट। तो यहाँ पे इंडिया की जो हिस्टोरिक विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट इन 1971, तो इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ विजय दिवस। फिर 18 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया माइनॉरिटीज राइट डे। हम सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 में माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात की गई है। और हमारे देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो माइनॉरिटीज राइट डे हमने 18 दिसंबर को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। ओके, नेक्स्ट 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। हर साल काफी सारे लोग माइग्रेट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रिस्पेक्टेड देयर राइट्स। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करेंगे 19 दिसंबर को हमने मतलब 18 दिसंबर को हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, विच इज ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय लॉन्च करने के बाद 19 दिसंबर को हमने जो पोर्चुगल फोर्सेस थी उनको डिफीट किया और जो हमारा दमन, दीव और गोवा वाली टेरिटरी है उसको मेनलैंड इंडिया का पार्ट बनाया। तो ये घटना कब की है? 1961 में। ठीक है, तो इसे हम गोवा लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 19 दिसंबर को। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट डे आपके आने वाले हर एक बैंकिंग एग्जाम और एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम में आ सकता है।
हम बात करेंगे 21 दिसंबर को पहला एडिशन हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मेडिटेशन डे का। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था और इस रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर कर रहा था इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमने 21 दिसंबर को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। और ये जो दिन है, मतलब आपका जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 के साथ ये अलाइन होता है। ओके है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो टोटल आपको 65 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द उस्ताद जाकिर हुसैन। हम सभी को पता है हमारे देश के तबला प्लेयर थे, इनकी डेथ हो गई है। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1990 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1990 में। इसके अलावा इन्होंने 3 ग्रेमी अवार्ड्स को जीता है फरवरी 2024 में। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सब कुछ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इन्हें टोटल 4 ग्रेमी मिले हैं और जो 3 ग्रेमी अवार्ड्स मिले हैं वो फरवरी 2024 में मिले हैं। दिस इज ट्रू। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में दिया गया था, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1988 में, फिर पद्म भूषण दिया गया, उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिमेनिंग स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकेंड एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द विजय दिवस। विजय दिवस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया की विक्ट्री हुई थी 1971 की वॉर में। इसके बाद पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था और हर साल 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि पाकिस्तान का नहीं, जबकि बांग्लादेश का क्रिएशन यहाँ पर हुआ था। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये वाला, मतलब 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरसाइज स्लिनिक्स। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज के बारे में स्टेटमेंट बोले गए हैं। ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है सिंस 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2024 का जो एडिशन है वो अरेबियन सी में हुआ है और जिसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, 2005 से हो रहा है, आईएनएस सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कहां पर हो रहा है? हमारे ईस्टर्न कोस्ट में, मतलब विशाखापट्टनम में, ना कि अरेबियन सी में। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट करेक्ट है और आर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पी एंड आर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यास सम्मान के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। जो व्यास सम्मान है वो अगर कोई भी पर्सन हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में काम करता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी और के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। इसमें कैश प्राइज मनी 10 लाख रुपए होती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे प्राइज मनी जो है वो 4 लाख रुपए होते हैं, ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ छोटी सी और महत्वपूर्ण सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि आज हमारा ये जो वीकली करंट अफेयर्स चल रहा है, इसमें 65 क्वेश्चंस हैं। इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाके पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आज के क्लास के जो वीकली सीए है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ई बुक देखने को मिल जाएगी, जिसमें पिछले 5 साल के एसएससी के पीवाईक्यूज को कवर किया गया है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक और कंप्यूटर सभी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, बायोलॉजी की। तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हर टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन आपके मतलब इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल पे होंगे। मैच द कॉलम के फॉर्मेट में भी होंगे और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सोल्यूशन भी वहां पर मिल जाएगा। तो आपके कई सारे पॉइंट्स भी एडिशनल रेडी हो जाएंगे। तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जमशेदजी टाटा अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है बायोसाइंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करने के लिए? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बायोकॉन की फाउंडर है, चेयरमैन है, जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ उबर्स वीमेन एक्सक्लूसिव बाइक टैक्सी सर्विस? यहाँ पे उबर ने
बाइक टैक्सी सर्विस स्पेशली फॉर वीमेन्स के लिए शुरुआत किया है बेंगलुरु में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोटो वीमेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वेयर इज द डी इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो अब ये जो डी इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर एक कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें कहा जा रहा है कि वापस से राइनोसोरस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो डी इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ब्लूमबर्ग की, और उनके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली कौन सी है? ठीक है, इसमें लिखा है वॉल्टॉन फैमिली वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली है, अंबानी फैमिली की पोजीशन 8th नंबर पे है, और अल नह्यान फैमिली कतर में है जो कि 2nd नंबर पे है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो करेक्ट है, अंबानी जी की पोजीशन, उनकी फैमिली की पोजीशन 8th नंबर पे है। अल नह्यान जो फैमिली है ये कतार की फैमिली नहीं है, ये यूएई की फैमिली आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिमेनिंग आर करेक्ट, मतलब 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है जिसका नाम है यूपी एग्री प्रोजेक्ट। ठीक है, यूपी एग्री प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया है, वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग भी की है। इस प्रोजेक्ट का पर्पस है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना उत्तर प्रदेश में और फार्मर्स की इनकम को डबल करना। इस प्रोजेक्ट को फ्रांस, इजराइल एंड गेट फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है, एंड वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन फंड को सैंक्शन किया है फॉर दिस प्रोजेक्ट। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिएगा, यूपी एग्री प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, फार्मर की इनकम को डबल करना है, दिस इज ट्रू। इसमें अगर आप देखेंगे इजराइल, फ्रांस और गेट फाउंडेशन हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ही $500 मिलियन है। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे 300 समथिंग मिलियन डॉलर फंड कर रहा है, ना कि 500। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट मर्ज द रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 विद द रेलवे एक्ट 1989। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट वाला बिल है वो दो एग्जिस्टिंग एक्ट्स को मर्ज करता है, क्लब करता है। कौन कौन सा? रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 का और रेलवे एक्ट 1989 का। इट ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ओवर द कंपोजिशन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड को कंपोजिशन करने के लिए अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। इट इंक्लूड प्रोविजन टू प्राइवेटाइज रेलवे असेट। इसमें रेलवे असेट को प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई है, निजीकरण करने की बात की गई है। तो हमने देखा था ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिकेट की एक ट्रॉफी के बारे में जिसका नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई ने डिफीट किया है तमिलनाडु को। ये जो मैच था इसमें आप देखेंगे प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यांश सेगड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। ये T20 फॉर्मेट में खेला गया। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध आपको देखने को मिलेगा क्रिकेट से। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच आपको सूर्यांश देखने को मिल जाएंगे, दिस इज ट्रू। T20 फॉर्मेट में होता है, ये बात भी सही बात है। लेकिन मुंबई जीता है, लेकिन तमिलनाडु को डिफीट नहीं किया है, इसने मध्य प्रदेश को डिफीट करने का काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूनियर एशिया कप। तो जूनियर एशिया कप 2024 मस्कट ओमान में हुआ था। साउथ कोरिया अभी तक की सबसे सक्सेसफुल टीम आपको देखने को मिल जाएगी और इंडिया ने इस टाइटल को 3 बार जीता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहली बात, जूनियर एशिया कप कहां पर हुआ था? मस्कट ओमान में हुआ था। साउथ कोरिया सबसे सक्सेसफुल टीम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि इंडिया ने 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है एडमिरल कप। ये आपका एक बोट रेसिंग इवेंट है। ठीक है, एक बोट रेसिंग इवेंट है और इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? इंडियन नेवी इसे ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ठीक है, चलिए, इट फीचर कंपटीशन इन द ऑफशोर लेजर रेडियल बोट कैटेगरी। ठीक है, और इसमें इटालियन टीम जीती है। हम सभी को पता है इटालियन नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि रशियन टीम यहाँ पर विनर रही है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ बात करेंगे डायबिटीज बायो बैंक के बारे में, जो कि हमारे देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक है।
ठीक है, चेन्नई में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। इसको स्टैब्लिश करने का काम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन कर रही है। इसका पर्पस है बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टोर करना और रिसर्च करना ऑन द डायबिटीज, और ये फ्री ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेगा डायबिटिक पेशेंट को। तो ये कोई बायो बैंक है, यहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में, ये सब रिसर्च वर्क होगी। यहाँ पे किसी भी पेशेंट को फ्री इलाज नहीं दिया जाएगा, कोई भी फ्री ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिमेनिंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च की है, मतलब ग्रीन स्टील की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी इंडिया में। तो वर्ल्ड में पहला देश है इंडिया जिसने ग्रीन स्टील को डिफाइन किया है। उसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला लिखा है कि ग्रीन स्टील इज डिफाइंड एज हैविंग एन एमिशन इंटेंसिटी बिलो 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। ठीक है, अगर फिनिश्ड स्टील बनाया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 2.2 टन से कम है तो इसे हम ग्रीन स्टील कंसीडर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। The taxonomy provide a star rating system for steel based on the emission intensity. National Institute of Secondary Steel Technology is the nodal agency for the green steel certification. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? देखिएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, after rebranding, what is the Axis Bank's total stake in the Axis Max Life Insurance? तो एक्सिस लाइफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक के जो शेयर्स हैं वो 19.99% आपको देखने को मिलेंगे। पहले 19.02% थे, इन्होंने कुछ और स्टेक्स को परचेज किया और अब 19.99% आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, What is the name of chatbot launched by the महाकुंभ मेला 2025? तो महाकुंभ मेले में पहली बार एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है क्राउड को या नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करने के लिए, कितने लोग वहां पे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेले में। और इस चैटबॉट का नाम आपको कुंभ सहायक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who can apply for the special scholarship for the girl child under the LIC Golden Jubilee Scheme? तो LIC ने गोल्डन जुबली स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द स्कॉलरशिप। यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? तो वो सभी स्टूडेंट जो क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जिन्होंने कम से कम 60% नंबर स्कोर किया है, फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। साइक्लोन चीडो रिसेंटली इसने कहां पर डिस्ट्रक्शन किया है, जो कि एक फ्रेंच ओवरसीज आपको टेरिटरी देखने को मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मायोट। मायोट आपको इंडियन ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिल जाएगा जो कि फ्रांस की एक टेरिटरी है। इसमें आप देखेंगे कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है साइक्लोन चीडो ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है के लीलावती बेपाद्यत्य was the first woman to perform a भागवता in which traditional theater form? तो यहाँ पर के लीलावती जी का संबंध आपको देखने को मिल जाएगा यक्षगान से, और यक्षगान आपको देखने को मिलेगा कि कर्नाटका का एक आपको ट्रेडिशनल थिएटर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। Which city in Uttarakhand is recognized as the yoga capital of the world? तो योगा कैपिटल, योगा पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। एंड ऋषिकेश को हम योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, किसके बारे में है? माइनॉरिटी राइट्स डे के बारे में। माइनॉरिटी राइट्स डे को हम 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द माइनॉरिटी राइट्स। आर्टिकल 29 और 30 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 एंड 30 में यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात की गई है। तो हम सभी को पता है यहाँ पर रिलीजन राइट्स के बारे में बात की गई है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रन कर सकते हैं, अपने मंदिरों में अपने तरीके से उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पीसफुल तरीके से रैली निकाल सकते हैं। तो एजुकेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में बात की गई है, ना कि पॉलिटिकल कुछ आपको रिजर्वेशन की बातें यहाँ पे की गई है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें 3 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई।
ये एक्सरसाइज कहां पर हुई थी? अरेबियन सी में हुई थी। फ्रांस की तरफ से राफेल ने, यूएई की तरफ से आपके F-16 ने और इंडिया की तरफ से सुखोई एंड जगुआर ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होती है, अरेबियन सी में हुई थी। मतलब सभी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अबाउट द CPTPP। ठीक है, यहाँ पर CPTPP जो है एक ब्लॉक है जिसमें कुछ कंट्री हैं जो फ्री ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम करती हैं। इस ब्लॉक का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था ट्रेड और इकोनॉमी इंटीग्रेशन के लिए। ब्रिटेन पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिन्होंने इस ब्लॉक को ज्वाइन करने का काम किया है और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडिया पहली चीज इसका मेंबर है ही नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगली बात करेंगे, एक हम वैरायटी है जिंजर की वैरायटी, उस पर डिस्कशन करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द IISR सुरसा। सुरसा जिंजर, सुरसा क्या है? जिंजर की एक वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। पहला स्टेटमेंट है कि इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने बनाने का काम किया है। इसका पोटेंशियल है कि 1 हेक्टेयर में ये 24.33 टन तक यील्ड कर सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है और इसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ये एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल की जाएगी, ना कि मेडिकल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे P स्टेटमेंट करेक्ट है, Q स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन R स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और कप न्यूज में था जिसका नाम है वेल्डनर कप। वेल्डनर कप का रिलेशन टेबल टेनिस से आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये जो कप है कहां पर हुआ था? ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये ओस्लो नॉर्वे में हुआ था, जिसमें टीम एशिया इस टूर्नामेंट को जीत गई है, जिसकी कैप्टेंसी किसके पास थी? मा लॉन्ग के पास थी। मनिका बत्रा केवल और केवल एकमात्र ऐसी इंडियन प्लेयर है जो टीम एशिया की पार्ट है। ठीक है, तो टीम एशिया ने रिसेंटली टीम वर्ल्ड को डिफीट करने का काम किया है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्दिक पांड्यास 2024 गूगल सर्च रैंकिंग। अब यहाँ पे 2024 में पूरे वर्ल्ड में जिन एथलीट्स को सबसे ज्यादा गूगल किया गया, सबसे ज्यादा सर्च किया गया, उसकी लिस्ट पब्लिश हुई है और टॉप 10 में केवल एक ही इंडियन एथलीट आते हैं जिनका नाम क्या है? हार्दिक पांड्या है। और हार्दिक पांड्या की जो पोजीशन है वो 7th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ही वॉज द मोस्ट सर्च इंडियन स्पोर्ट पर्सन ग्लोबली इन 2024। इनकी रैंक 5वें नंबर पे है, तो अभी मैंने बोला कि 7th पोजीशन पे, तो क्यू स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड इमेने खैलिफ जो कि अल्जीरियन बॉक्सर है, ये टॉप सर्च पर्सन है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग में, और इनके जेंडर को लेके काफी ज्यादा इश्यूज थे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, आर स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्यू इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेबी T+0 सेटलमेंट साइकिल। मैंने आप लोगों को T+0 सेटलमेंट के बारे में बात की थी कि उसी दिन आप जो ट्रेडिंग करते हो सेम डे पे ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स में मनी आ जाती है, राइट? इट इन्वॉल्व सेम डे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द स्टॉक्स। द एक्सपेंशन विल एड 500 स्टॉक टू द T+ सेटलमेंट। तो यहाँ पे सेबी ने कहा है कि 500 न्यू कंपनीज को हम एड ऑन करेंगे और उनको भी कहा गया है कि आप T+0 में सेटलमेंट करो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ट्राई करना है। द न्यू साइकिल विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द February 2024। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको P एंड Q बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी से नहीं, ये आपको जनवरी 2025 से देखने को मिलेगा। ठीक है, विच कंट्री ग्रांटेड सिटीजनशिप टू द अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जेवियर मिली। तो जेवियर मिली को किस कंट्री का, मतलब इटली का प्रेसिडेंसी या फिर सॉरी इटली का सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट नुपी ला नुमित is observed in which Indian state to honor women uprising। तो यहाँ पे नुपी ला नुमित एक फेस्टिवल होता है जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था उनके सेक्रीफाइस को, उनके करेज को इंस्पायर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कहां पर? मणिपुर में। ठीक है, अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर फार्मर लोन अप टू व्हाट अमाउंट आर एलिजिबल फॉर 85% रीइंबर्समेंट बाय द गवर्नमेंट। तो 85% रीइंबर्समेंट कब मिलेगा? तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है इसमें कोई भी फार्मर अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन लेना चाहता है तो वो लोन ले सकता है अप टू 75 लाख रुपीस। और यहाँ पर
आपको 85% का सब्सिडी या रिटर्न मिल जाएगा, लोन पेमेंट बैक हो जाएगी अगर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विच स्टेट वॉन द इनॉग्रल फिक्की ड्रोन अवार्ड? तो ये पहला एडिशन था फिक्की ड्रोन अवार्ड का, किसने जीता है? तो कर्नाटका के पुलिस डिपार्टमेंट ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ बात करेंगे चरक इनिशिएटिव के बारे में। चरक इनिशिएटिव जो कि एक CSR इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका इनिशिएटिव है? नदर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का है। चरक प्रोवाइड करता है फ्री ट्रीटमेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है, जिसमें टीबी, एड्स जैसी बीमारियां कवर हैं, इनके लिए फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। किस रीजन में? सिंगरौली रीजन में। द एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम इज लिमिटेड टू द फैमिली विद एनुअल इनकम बिलो 5 लाख। ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, केवल वही फैमिली सिंगरौली रीजन में एलिजिबल है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये 8 लाख है, 5 लाख नहीं है, 8 लाख इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, गोवा लिबरेशन डे के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। गोवा को स्टेटहुड, गोवा को राज्य का दर्जा हमने 1987 में दिया था। गोवा स्टेटहुड डे हम 30 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन विजय को 1961 में लॉन्च किया गया था टू एनेक्स गोवा, दमन एंड दीव। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हम सभी को पता है ये सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राम टेम्पल। राम टेम्पल प्रोजेक्ट, अयोध्या के टेम्पल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला है कि राम टेम्पल अयोध्या में है और इसका कंस्ट्रक्शन मकराना मार्बल से किया गया है। नेक्स्ट है L&T कंपनी है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, और रिसेंटली ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है। तो हम सभी को पता है कि ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया है अयोध्या राम टेम्पल को। L&T ने इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम किया है, लेकिन मकराना के मार्बल से इसको रेडी नहीं किया गया। मतलब आपके सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको बनाया गया है बंसी पहाड़पुर स्टोन फ्रॉम राजस्थान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात हो रही है किसान कवच बॉडी सूट के बारे में। ठीक है। किसान कवच बॉडी सूट इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड आपको बॉडी सूट देखने को मिलेगा जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल पेस्टिसाइड से। ठीक है। तो इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम हार्मफुल पेस्टिसाइड एक्सपोजर। ये जो सूट है ये वॉशेबल और यूजेबल है अप टू 1 ईयर, और इसका प्राइस 2500 रुपीज है। चलिए बताना है, तो हमें पता है 4000 रुपए है, हमने डिस्कस किया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली फीफा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2024। तो बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड ब्राजील के फुटबॉलर विनीसियस जूनियर को दिया गया है। ईमा हेज, इनको बेस्ट फीफा वीमेन कोच का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट नाम आता है थियागो माइया, इनको फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है, और ये भी आपको ब्राजील से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, हम सभी को पता है ये सभी के सभी स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बेस्ट फीमेल प्लेयर के बारे में बात करें तो स्पेन और बार्सिलोना की एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम, सॉरी, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है जिनका नाम है एटना वोनामती, जिनको हमने फीफा बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड दिया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज बैंक लोन राइट ऑफ। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे देश के जो बैंक्स हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में कितने बैंक के लोन को माफ करने का काम किया है, राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। तो इसमें कहा है हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं इन्होंने 12.3 लाख करोड़ रुपीस, 12.3 लाख करोड़ रुपीस लोन जो है वो राइट ऑफ किया है इन 10 ईयर्स, मतलब 2014-15 से 23-24 तक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें टॉप पर है जिसने 2 लाख करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया है। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपीस को राइट ऑफ किया है इन द लास्ट 5 ईयर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। अब यहाँ पे ये आपका 5 ईयर में 10 लाख नहीं है, जबकि ये 6 लाख करोड़ है। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिमेनिंग आर करेक्ट। चलिए, जिन लोगों ने भी अगर अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़े हैं, डेली आते हैं एकदम टाइम पे 9 बजे, तो वो सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं। अभी हमारा पर्पस है
मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना और ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन कराना, जिससे चीजें लंबे समय तक याद रहें और एटलीस्ट आपको रियलिटी मिले कि करंट अफेयर्स किस लेवल पे जाके हमें पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको यूजफुल लग रहे हैं, तो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर जरूर करेंगे और पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक बटन पे तो क्लिक करना भूलना ही नहीं है। हाँ जी, वीडियो पे एंड होने पर देखो एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर कमेंट पे बताना, और आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस आपके कितने सही हैं मुझे पता होना चाहिए ना यार, आप लोग क्या ही कर रहे हो। तो 65 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं ये बात भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तुलसी गौड़ा के बारे में। इन्हें हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट या फिर ट्री गॉडेस के नाम से जानते हैं। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2021 में। कर्नाटका से बिलोंग करती हैं ये, ना कि गुजरात से, और इन्होंने 1 लाख से ज्यादा प्लांटेशन करने का काम लग किया है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, विच सब स्कीम एम टू मेक 30 इंडियन सिटी बेगर फ्री बाय द 2026। तो हमारा टारगेट है कि जो 30 सिटीज है जहां पे आपको रिलीजियस साइट और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखते हैं, तो ऐसे सभी शहरों को हमें बेगर फ्री करना है 2026 तक। इसके लिए एक स्कीम रन होती है हमारे देश में जिसका नाम है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत कैंपेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which airport become the first in India to connect 150 destination? 150 destination को कनेक्ट करने वाला हमारे देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम 1 जनवरी 2025 वो कौन सी ऐसी पहली सिटी है जिसने बैगिंग को बैन कर दिया है और इसको क्रिमिनलाइज भी कर दिया है। मतलब अगर कोई भी पर्सन जो गरीबों को भीख देखते हुए मिल गया, मतलब जो भीख दे रहा है, उसको 6 मंथ तक की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, और 1000 रुपीज का फाइन आपको देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज इंदौर। नेक्स्ट, यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 10 इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर को सेलिब्रेट किया गया कहां पर, भोपाल में, जिसकी थीम क्या थी, वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव ने भी पार्टिसिपेट किया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमने देखा है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है बंगलार बारी स्कीम। ठीक है, ये हाउसिंग स्कीम है जो रूरल फैमिलीज के लिए पक्का हाउस प्रोवाइड करती है। इसमें लिखा है कि जो रूरल फैमिली हैं, जो जंगल महल या फिर दार्जिलिंग वाले एरिया में रहते हैं, मतलब हिली एरियाज में रहते हैं, उनको 1.3 लाख रुपीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाएगा। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 5 किलोमीटर लॉन्ग गंगा सागर सेतु के लिए भी बात की है, प्रपोजल पास किया है, जिसकी कॉस्टिंग 1500 करोड़ रुपीस होगी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अभी जो फेस्टिवल है काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में भी नेपाल को कहा था कि आप ये जो फेस्टिवल है उसको बंद कर दीजिए, लेकिन स्टिल इस फेस्टिवल को कंटिन्यू किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गदीमाई फेस्टिवल के बारे में, जो कि हर 3 साल में होता है नेपाल में। ये कंट्रोवर्शियल आपको एक फेस्टिवल देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें मास सेक्रीफाइस, बहुत बड़ी संख्या में सेक्रीफाइस किया जाता है, बलि दी जाती है पशुओं की, एनिमल की। तो पहली चीज तो ये 3 साल में ना होके 5 साल में होता है, बाकी सारी बातें एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। हम सभी को पता है कि आसाम स्टेट में ब्रह्मपुत्र नदी में पहली बार वर्ल्ड में जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उनकी सैटेलाइट की मदद से टैगिंग की गई है। ठीक है, और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इनका जो स्टेटस है वो इंडेंजर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। Which of the following are the leading state in the rooftop solar installation under the PM सूरघर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूरघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर टॉप राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी। ओके, What was India's rank in 2024 मेंस वर्ल्ड टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप। तो यहाँ पे मेंस वर्ल्ड टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती किसने है, इजिप्ट ने जीती है, और इंडिया की जो मेंस टीम है उसकी रैंकिंग 5वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नाम आता है अरुण कपूर, जिनको रिसेंटली डेशो टाइटल दिया गया है। ये टाइटल किसने दिया है, तो भूटान की गवर्नमेंट ने ये टाइटल इन्हें दिया है। ऑप्शन नंबर बी।
द मैस्कॉट फॉर 2025 नेशनल गेम्स इंस्पायर्ड बाय विच वर्ड? तो यहाँ पे हम सभी को पता है 2025 में जो नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे, और उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है जिसका नाम है मोनल, तो मोनल से इंस्पायर होकर यहाँ पर जो मैस्कॉट है वो है मौली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, What is the significance of the recent tagging of the Gangetic dolphin in Assam? यहाँ पे टैगिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये पहली चीज, पहली सैटेलाइट टैग गैंगेटिक डॉल्फिन है इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। वेयर इज द विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड? ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर्स के साथ संबंधित है। ऐसा बताया गया है कि 4000 हमारे देश में गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, जिनमें से मैक्सिमम संख्या 2000 आपको जो डॉल्फिन है वो यूपी में देखने को मिलेंगे। अब विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी को भी स्टैब्लिश किया है इनके कंजर्वेशन के लिए, और इस सेंचुरी आपको बिहार राज्य में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। Which Indian cricketer broke Kapil Dev's record for the most test wicket in Australia? तो कपिल देव जी ने ऑस्ट्रेलिया में 51 विकेट्स लिए थे, और इनके रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम किसने किया है? जसप्रीत बुमराह ने किया है। इन्होंने 52 विकेट्स लिए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who was recently honored with US Navy Distinguished Public Service Award? US नेवी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसे दिया गया है? टॉम क्रूज को रिसेंटली दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Who won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 for the English language? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है? तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है गगन गिल को। हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? गगन गिल को। वहीं इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है किसको? ईस्टराइन केयर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, हमें सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला है द स्कीम वॉज लॉन्च इन फरवरी 2024। यहाँ पे बात हो रही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना टू प्रमोट सोलर रूफटॉप सिस्टम। एक कोई स्कीम है जिसको फरवरी 2024 में लॉन्च किया था, जिसका पर्पस है सोलर रूफटॉप सिस्टम को प्रमोट करना। तो अगेन ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात हो रही है, जिसमें कहा है कि 50% सब्सिडी दी जाएगी उन सिस्टम्स के लिए जो कि अप टू 2 किलोवाट तक सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं। तो हमने सीखा है यहाँ पर 60% सब्सिडी दी जाती है अप टू 2 किलोवाट के लिए, राइट? तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। ओम प्रकाश चौटाला who recently passed away was a former chief minister of which state? तो ये हरियाणा राज्य के 7वें नंबर के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये लोकसभा में एमपी भी रह चुके हैं हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Which stipend is provided under the मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना in Delhi? तो दिल्ली के जो सीएम है अतिशी, इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसके अंदर अगर कोई भी दिल्ली की फीमेल है जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो उनको 1000 रुपीज फाइनेंशियल स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी एवरी मंथ। और अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत जाती है इलेक्शन, तो इस स्टाइपेंड को 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपीज कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which village in Gujarat become India's first solar border village? तो पहला विलेज है गुजरात में है जिसका नाम है, जैसे कि कल आप लोग ने काफी हल्ला किया था मसाला मैगी को लेकर, ये वही है मसाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which entity was the first to receive PACB license? मतलब पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई इन जुलाई। तो हमारे देश की पहली कंपनी जिसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस दिया गया है वो है कैश फ्री पेमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who has been reappointed as a Nepal ambassador to India? नेपाल के एम्बेसडर इंडिया में किसे अपॉइंट किया गया है? रीअपॉइंट किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Where will the 12th World Para Athletic Championship be held? तो यहाँ पे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में न्यू दिल्ली में आपको वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप देखने को मिल जाएगी, और इंडिया 4th नंबर की एशियन सिटी है जहां पर ये टूर्नामेंट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। What is the rank of Indian men's hockey team in the latest FIH World Ranking? तो अभी रिसेंटली हॉकी FIH वर्ल्ड रैंकिंग को पब्लिश किया गया है जिसमें नीदरलैंड की टीम टॉप पर है। अगर हम इंडिया की मेंस टीम की बात करें तो इंडिया की मेंस टीम 5वें नंबर पे है, वहीं वीमेंस की टीम जो है हॉकी टीम, तो वीमेंस हॉकी टीम आपको देखने को मिल जाएगी 9th पोजीशन पे। ऑप्शन नंबर बी। Who received the राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको देता है, और ये अवार्ड दिया गया है तबला
तबला प्लेयर जिनका नाम है पंडित स्वप्न चौधरी, और पंडित स्वप्न चौधरी जी को 2019 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है वो किन दो सिटीज को, इंडिया और रशिया के किन दो शहरों को कनेक्ट करने का काम करता है? ये बात भी मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स में आपको पढ़ाई हुई है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आउट ऑफ 65 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रिवीजन के बारे में, और हमें यहाँ पे एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट डेज के जो भी वन लाइनर्स हमने डिस्कस किए थे उसको रिवाइज करना है। जैसे कि हमने देखा था कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है। ठीक है, और ये तबला प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। 53 नंबर का विजय दिवस हमने सेलिब्रेट किया था 16 दिसंबर में। फिर बात करते हैं व्यास सम्मान, तो 34 नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? सूर्यवाला को दिया गया है। इनकी नोबल है कौन देश को बासी। फिर किरण मजूमदार शाह को जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया गया है। फिर ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली कौन सी है? वॉल्टॉन फैमिली है, और अंबानी फैमिली 8th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। डी इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे राइनोसोरस को रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो इंडिया से खत्म करने की बात की है। फिर बहुत जल्दी फेम 3 स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, ये बात बोली है। पोर्चुगल के फॉरेन मिनिस्टर पहली बार इंडिया विजिट पर आए थे, जिनका नाम था पाओलो रेंगल। फिर वर्ल्ड बैंक ने 325 मिलियन डॉलर रुपए अप्रूव किए हैं, 325 मिलियन डॉलर फंड अप्रूव किया है यूपी एग्री प्रोजेक्ट के लिए। उबर ने बेंगलुरु में वीमेन के लिए यहाँ पे बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है, जिसका नाम है मोटो वीमेन। फिर दिव्य कला मेला नई दिल्ली में लगाया गया वोकल फॉर लोकल के लिए। डिफेंस मिनिस्टर ने 13,500 करोड़ रुपए की डील साइन की है एचएएल में। यहाँ पर एचएएल क्या करेगा? 12 सुखोई 30 जेट्स को प्रिपेयर करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। इस ट्रॉफी को मुंबई ने जीता है, मध्य प्रदेश को डिफीट किया है। बेंगलुरु में ये हुआ था मैच, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको अजिंक्य रहाणे देखने को मिल जाएंगे। फिर है इंडिया की वीमेन्स जूनियर हॉकी टीम जो है उसने यहाँ पर एशिया कप जीत लिया है। मस्कट में हुआ था, चाइना को डिफीट किया है। ठीक है, सबसे सक्सेसफुल टीम हमने देखी है कि साउथ कोरिया की टीम है। टीम रशिया ने रिसेंटली एडमिरल कप जीत लिया है, जैसा कि हमने देखा था केरला में हुआ था, इंडियन नेवी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। अगला नाम हम देखेंगे मिखाइल मिखाइल कैवलिसविली, और इन्हें जॉर्जिया का प्रेसिडेंट बनाया गया, और ये फॉर्मर फुटबॉलर देखने को मिल जाएंगे। गूगल ने रिसेंटली प्रीति लोबाना को कंट्री मैनेजर बनाया है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक लॉन्च किया जाएगा, कहां पर? चेन्नई में। ठीक है, हमने देखा अभी। एलआईसी ने गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके बच्चों के लिए। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी, और इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने ग्रीन स्टील को डिफाइन किया है। फिर साइक्लोन चीडो के बारे में हमने बात किया था, जिसने मोजाम्बिक में लैंडफॉल किया है। उत्तराखंड जो है वो इंडिया का पहला योगा पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और उत्तराखंड 2025 जनवरी से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी इम्पोज करेगा। फिर हमने देखा माइनॉरिटी राइट्स डे हमने 18 दिसंबर को मनाया था, जिसकी थीम थी प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट द एक्सरसाइज। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज जो है वो विशाखापट्टनम में हुई थी, और इंडिया की तरफ से आईएनएस सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया था। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के जरिए आपको बैंक से लोन प्रोवाइड करने में मदद करेगी। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में हुई है, और 18 दिसंबर को आईएनएस निर्देशक को कमीशन किया गया है, और ये हमारी सेकेंड नंबर की हाइड्रोग्राफिक वेसल सर्वे वेसल देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एक नई जिंजर की वेराइटी जिसका नाम है IISR सुरसा को बनाया गया है, जो कि वेजिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ब्रिटेन ने रिसेंटली CPTPP को ज्वाइन किया, और ये पहली यूरोपियन कंपनी बन गई है जिसने इस ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन किया है। इटली ने रिसेंटली सिटीजनशिप दी है किसको? अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली को। ठीक है, फिर फिनलैंड वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने नेशनल साउंडस्केप इशू किया है, जिसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका आन्या। ठीक है, फिर हमने देखा कि टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को डिफीट किया है एंड वेल्डनर कप को जीतने का काम किया है। हार्दिक पांड्या इंडिया में मोस्ट सर्च इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं ग्लोबली, 7th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यूएसए ने हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल को लॉन्च किया है रिसेंटली। सेबी ने यहाँ पे 500 एडिशनल कंपनीज को एड ऑन किया है फॉर द T+0 सेटलमेंट। फिर कर्नाटका पुलिस को पहला फिक्की ड्रोन अवार्ड मिला है। गिम्पी प्लांट जो कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और ये वर्ल्ड के सबसे टॉक्सिक प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी और भी हैं।
फर्दर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहती हूँ कि नवंबर मंथ की जो मंथली मैगजीन है ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें आपको 150 एमसीक्यू के साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑब्ituary मतलब ये सारे टॉपिक जो है वो डिटेल में मिल जाएंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम में 100% ये यूजफुल होंगे। तो आप इस मैगजीन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा वो सभी एस्पिरेंट जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं डिटेल में अपने प्रीलिम और मेंस के लिए, अपने सीजीएल प्रीलिम्स के लिए, सीजीएल मेंस के लिए, या फिर एमटीएस सीएचएसएल के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, तो आपके लिए ये हिस्ट्री कोर्स है जिसमें एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में कवर कराई गई है। आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट करके। नेक्स्ट बात करेंगे 19 दिसंबर की हेडलाइंस देखेंगे। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे था। फिर राम टेम्पल जो प्रोजेक्ट है अयोध्या में, इसको सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। फिर इंदौर पहला सिटी बन रहा है 1 जनवरी 2025 से, जो कि बैगिंग को बैन कर रहा है। मोल्दोवा ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है और 16th सिग्नेटरी, 16वां सिग्नेटरी आपको देखने को मिल जाएगा, और 104 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे आईएसए में। फिर फीफा बेस्ट अवार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ब्राजीलियन फुटबॉलर है जिनका नाम क्या है, विनिसियस जूनियर। तो यहाँ पे विनिशियस जूनियर जो है ब्राजील के फुटबॉलर है, इनको फीफा बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। वहीं एथेना बोनामती को फीफा बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। फिर तुलसी गौड़ा के बारे में बात की थी, इनका निधन हो गया है। इनको 2021 में पद्मश्री दिया गया था और इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट हमारे देश का पहला एयरपोर्ट है जो 150 डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने का काम करेगा। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द जितेंद्र सिंह, जिसका नाम है किसान कवच। नेक्स्ट है नेट सीवियर बर्ड। इन्होंने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया है और ये पूरे वर्ल्ड की पहली फीमेल है जिन्होंने 100 से कम बॉलों पे सेंचुरी बनाई है। इन्होंने 96 बॉल्स में 100 रन बनाए हैं। फिर आर अश्विन ने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट बात करेंगे 20 दिसंबर की हेडलाइंस के बारे में। तो 20 दिसंबर को हमने देखा था कि साहित्य अकादमी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी पोएट के लिए मतलब हिंदी राइटर है गगन गिल, और इंग्लिश के लिए आप देखेंगे एस्टरिन केयर को यह अवार्ड दिया गया था। 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं 1 लाख रुपीज प्राइज मनी दी जाती है। टॉम क्रूज को यूएसए नेवी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। प्रणव वेंकटेश अंडर 18 कैटेगरी में ये हमारे देश के ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्लिट्ज और रैपिड दोनों कैटेगरी में जीतने का काम किया है। फिर जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव जी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और सबसे ज्यादा विकेट लेने का काम किया है। ठीक है, इंटरनेशनल विकेट्स के बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो मेंस टीम है वो 5th पोजीशन पर, इंडिया की वीमेंस टीम आपको 7th पोजीशन पे देखने को मिलेगी। और इस टूर्नामेंट को मेंस कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में जीतने का काम इजिप्ट ने किया है। ठीक है, फिर रमा मोहन राव आप देखेंगे कि एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। जोधिया बाई जो कि बैगा कम्युनिटी से बिलोंग करती थी मध्य प्रदेश से, इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2023 में, 2023 में। फिर गैंगेटिक डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग की गई है आसाम में। फिर उत्तराखंड यूसीसी को इंप्लीमेंट करेगा जनवरी 2025 से। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बंगलार बारी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसमें रूरल फैमिली को पक्का घर बना के दिया जाएगा। फिर सेबी ने जो एसआईपी कैंसिलेशन के रूल्स होते हैं उसको रिड्यूस किया है। पहले एसआईपी कैंसिलेशन 10 दिन में होता था, इसको रिड्यूस करके 2 दिन में करने की बात की है। फिर 2025 में जो नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे, जिसका मैस्कॉट मौली होगा, जिसके लिए टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, 100 नंबर का तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर भी आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिलेगा, जिसकी थीम है वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ना बात करेंगे 21 दिसंबर के हम हेडलाइंस के बारे में। तो 21 दिसंबर को हमने वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया था और ये पहला एडिशन था, जिसकी थीम थी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। फिर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तबला प्लेयर पंडित स्वप्न चौधरी को। खो खो वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा, ये पहला एडिशन है जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। मिस इंडिया यूएस टाइटल किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई बॉर्न है जिनका नाम क्या हो जाएगा, कैथलीन सेंड्रा। इन्होंने मिस इंडिया यूएसए का टाइटल अपने नाम किया है। अगला नाम आता है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, इनको नेपाल गवर्नमेंट ने नेपाल का एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट किया है। हरियाणा के फॉर्मर सीएम जिनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला, इनका निधन हो गया है। अब राज्यसभा में बताया गया कि इंडिया स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है और नवंबर 2024 में हमने 20,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करने का काम किया है।
मसाली इंडिया का पहला सोलर वाटर विलेज आपको देखने को मिल जाएगा जो कि गुजरात में है। अगर हम अपकमिंग इवेंट्स के बारे में और बात करेंगे तो इंडिया पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फिनाले को होस्ट करेगा नवंबर दिसंबर 2025 में, और 3rd नंबर की वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस की जो मीटिंग होती है वो भी इंडिया में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे FIH हॉकी रेटिंग पब्लिश की गई है टीम्स की। तो हमारी जो मेंस हॉकी टीम है वो 5वें नंबर पे और जो हमारी फीमेल हॉकी टीम है वो 9th पोजीशन पे है। फिर यहाँ पे टीवी अवेयरनेस क्रिकेट मैच किया गया था जिसमें लोकसभा की टीम ने डिफीट किया है राज्यसभा की टीम को। और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है जिसमें 1000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे उन सभी फैमिलीज को दिल्ली में जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है। फिर यहाँ पे इंडिया फ्रांस म्यूजियम प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम इंडिया बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है युग युगीन भारत, जो कि हमारे सेंट्रल विस्टा का ही एक पार्ट है जिसके लिए फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब इसराइल ने जो गोलन हाइट डिस्प्यूट है तो गोलन हाइट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हाउसिंग फैसिलिटी बनाने के लिए 11.13 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है। इनका पर्पस है कि गोलन हाइट में हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है उसको डबल करनी है। फिर यहाँ पे गुजरात के सूरत में पहला पहला आपको सेमीकंडक्टर प्लांट देखने को मिल जाएगा। 840 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इसको बनाया जा रहा है। रिसेंटली D8 कंट्रीज की मीटिंग हो रही है। D8 8 इस्लामिक कंट्रीज का एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको इस्तांबुल टर्की में देखने को मिल जाएगा और इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है इजिप्ट। रशिया ने कैंसर की mRNA वैक्सीन बना ली है, ये 2025 में लॉन्च करेगा जो कि रशियन पर्सन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे सभी हेडलाइंस। तो पूरे हफ्ते में हमने जो भी पढ़ा उसको हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने बात करी सभी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, फिर हमने 65 क्वेश्चंस देखे, उसके बाद हेडलाइंस देखी। आई होप आपको सारा सेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा आउट ऑफ 65 क्वेश्चन आपका जो भी स्कोर है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाते जाते एक बार लिंक को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सभी फ्रेंड्स जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप अगेन पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर लेना और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।